हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट्स चल रहा था। इस चैप्टर में हमने आपको कल कंपाउंड्स कराए थे, 2 कंपाउंड्स कराए थे आपको। एक तो कौन सा कराया था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कराया था, बल्कि 3 कराए थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कंपाउंड हमने आपको कराया था ब्लीचिंग पाउडर, और तीसरा कंपाउंड बेकिंग पाउडर। ये मैंने आपको 3 कंपाउंड्स करा दिए थे। और कंपाउंड्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी कुछ कंपाउंड में से ज़रूर आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कर चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद ब्लीचिंग पाउडर हमने किया, और ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमने बेकिंग सोडा किया। 2 कंपाउंड्स और रहते हैं, टोटल 5 कंपाउंड्स हैं। बहुत ध्यान से, बहुत ढंग से हर एक इसके कंटेंट को आपको ध्यान से करना है। इक्वेशन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम इसमें आते हैं, करा दिया था वैसे मैंने थोड़ा सा, लेकिन एक बार फिर से आपको वॉशिंग सोडा एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराते हुए, रिवाइज़ कराते हुए, तो वॉशिंग सोडा की बात कर लें। वॉशिंग सोडा जो होता है ना, इसको हम फार्मूला जो होता है, फार्मूला भी लर्न करना है और इसका केमिकल नाम भी याद रखना। Na2CO3.10H2, ठीक। इसका केमिकल नेम जो होता है वॉशिंग सोडा का, केमिकल नेम जो होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मॉलिक्यूल वाटर के हैं, तो इसके लिए इसको डेकाहाइड्रेट लिखा जाता है। अब प्रिपरेशन इसकी कैसी होती है एक बार ज़रा देखेंगे। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली बेकिंग सोडा को हम सबसे पहले, जब बेकिंग सोडा होता है हमारे पास, हमने कल बताया भी था, जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, NaHCO3 को अगर हम हीट करते हैं, हीटिंग पर हमारा बेकिंग जो सोडा है वो हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। और फिर इस Na2CO3 का हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। क्रिस्टलाइजेशन कैसे कराया जाता है बेटा, मॉइस्चर में रखा जाता है इसको, जहाँ थोड़ा सा ना एक्चुअली बनाकर सोडियम कार्बोनेट इसको वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में रखा जाता है, तो ये खुद ही अपने आप क्रिस्टलाइज हो जाता है। 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ले लेगा और ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि एक वॉशिंग सोडा बन जाता है ना। ये भी एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है। आपको पता है बेटे, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, है ना। एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो सॉल्ट के एसिड और बेस हैं वो कैसे हैं। अगर एसिड पोर्शन और बेस पोर्शन दोनों स्ट्रॉन्ग हों तो आपका सॉल्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग हो, बेस वीक हो, तो आपका सॉल्ट एसिडिक होता है। लेकिन अगर आपका एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो उसको बनाने वाला, तो आपका बेसिक सॉल्ट होता है। तो इसमें जो Na2CO3 है, इसमें जो बेस पोर्शन है वो NaOH से आया है, और जो CO3 कार्बोनेट आयन है वो H2CO3 से आया है, जो कि एक वीक एसिड है। और NaOH तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसके यूजेस की बात कर लें, ये यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरी इसकी जो यूज़ होता है बेटा, वो होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स। कल भी बताया था मैंने, बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, बहुत यूज़फुल कंपाउंड है इंडस्ट्रियली, उसको बनाने का काम आता है। और एज अ क्लीनिंग एजेंट या क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और आपका एक और इसका यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस। पानी में डिज़ोल्व आयंस की वजह से कुछ हार्डनेस हो जाती है, तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर।
वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा ये वॉशिंग सोडा मैंने कल भी करा दिया था और इसको मैंने आज एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया ना। इसके बाद कंपाउंड नंबर 5 दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये नाम आपने सुना ही होगा, जिसको शॉर्टली हम POP बोलते हैं। ये बेसिकली इसका फार्मूला अगर हम बताएं CaSO4 और डॉट हाफ H2O मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं, केमिकल इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। SO4 के लिए सल्फेट और हाइड्रेट मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें हाफ मॉलिक्यूल है तो इसको हेमी हाइड्रेट बोल देते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ये इसका नाम है। इसको प्रिपरेशन कैसे की जाती है, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, हम एक कंपाउंड होता है जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम होता है। जिप्सम जिप्सम, इस जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर हीट करें तो इसमें से ना 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव हो जाते हैं और ये आपका POP बन जाता है ना। तो POP में ये POP बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है, POP में दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल वाटर का शेयर करते हैं, तो पर मॉलिक्यूल वो हाफ H2 लिखा जाता है ना। अच्छा, POP एक वाइट पाउडर है जो कि वाटर के साथ मिक्स होने पर फिर से जिप्सम में चेंज हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि CaSO4 को अगर हम मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CaSO4 डॉट 2H2 फिर से जिप्सम बन गया। और ये जो जिप्सम बना, क्योंकि इसमें पानी मिलाया हुआ आपने, ये एक सॉलिड हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है 10 से लेके 15 मिनट में। और इसके यूजेस, POP के यूजेस आपको पता ही हैं। सबसे पहला यूज़ तो है कि भाई इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उनको प्लास्टर करने के लिए। दूसरा इसका यूज़ इन मेकिंग टॉयज़ एंड स्टैचूज़, टॉयज़ और स्टैचू बनाने के काम आता है इसका एक यूज़। तो ये POP की बात हो गई। तो हमने आपको 5 कंपाउंड जो बताए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा वॉशिंग सोडा, चौथा बेकिंग सोडा और पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम फॉर्मूले के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख के दिखाते हैं। तो बेटे ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली ये वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक फार्मूला यूनिट में, किसी भी सॉल्ट की एक फार्मूला यूनिट में उसके साथ जुड़े रहते हैं। उन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो आपने देखा होगा CuSO4 लिखते हैं, उसके साथ 5H2O लिखा। तो जो 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं ये इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे आपने Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स H2O के लिखे, ये 10 मॉलिक्यूल्स इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, ठीक है ना। ऐसे सॉल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और जो हीट करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे, हीट करने पर सेपरेट आउट हो जाते हैं। और उस केस में ये आपका क्या बन जाता है बेटा, एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है। जैसे यही है आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है,
है ना, हीट किया अगर आपने इसको, लैब में हम आपको कराएंगे भी, तो ये डीक्रिस्टलाइज हो जाता है और ये 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के एस्केप कर जाते हैं और ये ब्लू से वाइट हो जाता है। और अब इस फिर से जो एनहाइड्रस सॉल्ट को आप वाटर में डालो तो वाटर से वाटर ऐड होने के बाद ये फिर से 5 मॉलिक्यूल्स अपने क्रिस्टल में ले लेता है पर मॉलिक्यूल, और ये आपका फिर से ब्लू कलर हो जाता है ना। तो अब पहले हाइड्रेटेड सॉल्ट था, फिर ये एनहाइड्रस हो गया और फिर ये